मोहतरम उस्ताद कराम और अज़ीज़ तलबा, पैक्ट फैसलाबाद की जानब से वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। ई सीरीज़ इजी नोट्स कंप्यूटर साइंस की बुक राना बुक सेंटर, अल हसन बुक सेंटर और तारिक बुक सेंटर से बासानी दस्तयाब है। अज़ीज़ तलबा, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले हस्बे मामूल हम चेक कर लेते हैं कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या क्या चीज़ें स्टडी की थी। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में एस्केप सीक्वेंस पढ़ा था। एस्केप सीक्वेंस, स्टेटमेंट टर्मिनेटर और एस्केप सीक्वेंस की हमने टाइप्स पढ़ी थी। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है ये आपको मैंने बताया था। प्रिंट एफ में डबल कोटेशन के दरमियान आप अपने मैसेज या अपने आउटपुट रिज़ल्ट के टेक्स्ट को तब्दील कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस की मदद से। जिस तरह माय नेम इज़ अली में आपने डबल कोटेशन लगानी है तो एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है। न्यू लाइन पर जाना है तो एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है। टैब यानी 4 स्पेसेस इकट्ठी छोड़नी है तो एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अज़ीज़ तलबा, ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम चलते हैं रियाजी की तरफ। रियाजी में आप बचपन से प्राइमरी क्लासेस से लेकर अब तक कुछ अलामतें इस्तेमाल करते रहे हैं। वो अलामतें कौन सी हैं? जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम। ये 4 अलामतें आप शुरू से ही इस्तेमाल करते रहे हैं। ये 4 अलामतें दरअसल ऑपरेटर्स कहलाती हैं। ये 4 अलामतें कुछ वैल्यूज़ पर, कुछ कीमतों के ऊपर अमल करती हैं और अमल करने के दौरान आपको रिज़ल्ट देती हैं। अगर मिसाल के तौर पर प्लस की अलामत है तो ये 2 कीमतों को प्लस करेगा। माइनस की अलामत है तो ज़ाहिर है ये माइनस करेगा। इसी तरह बाकी ऑपरेटर्स भी हैं। तो ऑपरेटर्स दरअसल क्या हैं? रियाजी की अलामतें हैं जो कि कुछ कीमतों पर अमल करती हैं, और जिन कीमतों पर ये अलामतें अमल करती हैं उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। उनको क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। और जो अलामतें अमल करती हैं वो ऑपरेटर हैं, और जिन अलामतों पर अमल हो रहा है वो ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स जो हैं वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ कीमतें भी हो सकती हैं। यानी ऑपरेटर्स 2 वेरिएबल्स को भी जमा माइनस कर सकता है, या कुछ दूसरे यानी जो भी फंक्शन हैं वो कर सकता है, और कीमतों के ऊपर भी ये अमल कर सकता है। जमा माइनस वगैरह का अमल ये कीमतों पर भी कर सकता है और वेरिएबल्स पर भी कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास वो पुराने ऑपरेटर्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे आसान ऑपरेटर की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के हवाले कर देना, असाइन कर देना, दे देना। जैसा कि डेफिनेशन में, तारीफ़ में लिखा हुआ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक मुतगय्यर को कीमत तफवीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तफवीज़ से मुराद ये है कीमतें देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या एक मुतगय्यर की कीमत को दूसरे मुतगय्यर में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी जो अलामत है, बड़ी आसान अलामत, बराबर का निशान जो आप इस्तेमाल करते रहे हैं, बराबर का निशान। तो बराबर का निशान दरअसल कंप्यूटर की सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर जाना जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेरिएबल है सम, इसकी टाइप हमने इंटीजर रखी और इसको कीमत असाइन कर दी 5। तो इसका मतलब है कि 5 कीमत असाइन कर दी गई किसको? सम को, जो कि एक वेरिएबल है। इसी तरह नीचे वाली, इसी तरह अगली लाइन में देखें, इंटीजर सम इज इक्वल टू 6, इंटीजर सम इज इक्वल टू 6, इंटीजर VAR इज इक्वल टू सम। इसका मतलब ये हुआ कि सम ने जो 6 वैल्यू ली वो एक और वेरिएबल के हवाले कर दी और उसका नाम क्या रखा गया? VAR। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल्स को कीमतें देने के काम आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को कीमत देता है, या किसी वेरिएबल की कीमत किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देता है या दे देता है। अब हम बढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही ऑपरेटर्स हैं जो कि हम प्राइमरी क्लासेस से अब तक रियाजी में इस्तेमाल करते आए हैं। तो हम कौन से ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते आए हैं, कौन सी अलामतें इस्तेमाल करते आए हैं,
जमा, ज़रब, तकसीम, मनफी वगैरह की अलामतें हम प्राइमरी क्लासेस से अब तक इस्तेमाल करते आए हैं। इन हिसाबी अलामतों को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, नाम से आपको शायद ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, लेकिन जब आपको तफसील पता चली तो आपके लिए ये बड़ी आसानी इसमें हो गई कि ये वो ऑपरेटर्स हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं। तो तकसीम का ऑपरेटर, ज़रब का, प्लस का, माइनस का, ये ऑपरेटर्स हिसाबी ऑपरेटर्स हैं या इनको आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तकसीम का अज़ीज़ तलबा कंप्यूटर में जो फॉरवर्ड स्लैश की अलामत होती है वो तकसीम की होती है, और जो स्टार की अलामत होती है वो ज़रब की होती है, और प्लस और माइनस का तो आपको पता ही है। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ही आता है। ये आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि ये ऑपरेटर भी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अपनी प्राइमरी और मिडिल क्लासेस में, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर्स होता है बाकी बच जाने वाली रकम को ज़ाहिर करने वाला जो ऑपरेटर होता है वो है मॉडुलस ऑपरेटर्स। अगर आप 22 को 7 पर तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 7 को 3 बार ज़रब दें 21 आता है, तो रिमेनिंग क्या होगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 1। तो जब आप 21 रिमाइंडर 7 लिखेंगे तो इसका जवाब 1 आएगा, बाकी बचने वाला इसका जवाब 1 आएगा। तलबा, इनको अगर हम बारी बारी पढ़ें तो सबसे पहले हमारे पास तकसीम का ऑपरेटर आता है। तकसीम का ऑपरेटर जो है वो फॉरवर्ड स्लैश की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, एक वेरिएबल रिज़ल्ट के नाम से लिया गया है और इसकी टाइप फ्लोट बनाई गई है, और इसको जो कीमत इनिशलाइज़ की गई है वो 3.0 तकसीम 2.0 दी गई है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास 1.5 आएगा। अगर हम ये दोनों कीमतें फ्लोट की बजाय इंटीजर ले लें तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा। वो इसलिए आएगा कि इंटीजर में अशारिया नहीं होता, इस वजह से इसका हमारा आंसर 1 आएगा। तो जब भी आपने अशारिया में आंसर लेना हो तो फ़्लोट कीमत दी जाती है, और जब आपने विदाउट अशारिया आंसर लेना हो तो इंटीजर कीमत दी जाती है। बाज़ सूरतों में हमें इंटीजर की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ सूरतों में हमें फ़्लोट की ज़रूरत पड़ती है। तकसीम के ऑपरेटर को समझने के लिए और बाकी दूसरे ऑपरेटर्स को समझने के लिए टर्बो सी में हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें तमाम ऑपरेटर्स की वजाहत हो जाएगी। बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उन एग्जांपल्स को हम एक प्रोग्राम की शक्ल देंगे। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम ये ऑपरेटर्स पहले अच्छी तरह पढ़ लें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो ज़रब का ऑपरेटर्स है। तो ज़रब के ऑपरेटर को हमेशा स्टार से ज़ाहिर किया जाता है, और ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑपरेटर जिसको अमल करने के लिए दो कदरों की, दो कीमतों की, दो नंबरों की ज़रूरत हो। तो ये एग्जांपल देखें कि एक वेरिएबल मल्टीप्लाई के नाम से लिया गया है, इसकी टाइप इंटीजर रखी है, और इसको जो कीमत इनिशलाइज़ की गई है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है। तो मल्टीप्लाई के पास कीमत कौन सी होगी, मल्टीप्लाई के पास जो कीमत होगी वो 25 होगी। तो ज़रब को समझने के लिए एक प्रोग्राम की शक्ल में एक मिसाल दी गई है। ये प्रोग्राम अभी हम तमाम ऑपरेटर्स पढ़ने के बाद ये प्रोग्राम करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है जमा का ऑपरेटर। जमा का ऑपरेटर भी हम प्राइमरी क्लासेस से अब तक पढ़ते आए हैं और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये दो नंबरों को जमा करता है। इसमें एक आपको एग्जांपल नज़र आ रही है कि इस जगह पर एक वेरिएबल लिया गया है ऐड के नाम से जो कि दो नंबरों को जमा कर रहा है। तो ऐड एक मुतगैर है जो कि दो नंबरों को जमा कर रहा है और उसकी टाइप इंटीजर है। तो जमा की जो इसमें अलामत है ये जमा के ऑपरेटर को ज़ाहिर करती है। ये भी एक मिसाल की मदद से हम अपने प्रोग्राम में इसको देखेंगे। इसके बाद हमारे पास तफरीक का ऑपरेटर है। तफरीक का ऑपरेटर भी आपको पता ही है। ये तफरीक का ऑपरेटर जो है, पढ़ने से पहले आप एक चीज़ नोट कर लें कि किसी भी वेरिएबल में 1 प्लस करने के लिए किसी भी वेरिएबल की साबका कीमत में 1 किस तरह प्लस किया जाता है। अगर हम वेरिएबल की कीमत में +1 कर दें, अगर हमारे पास एक वेरिएबल a है उसको हम असाइन कर दें वेरिएबल a की अपनी पुरानी कीमत +1, तो इससे क्या होगा, a वेरिएबल में 1 कीमत प्लस हो जाएगी। इसको हम शॉर्टकट के तौर पर a++ भी लिख सकते हैं।
इसको हम शॉर्टकट के तौर पर a प्लस प्लस या प्लस प्लस ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर किसी भी वेरिएबल में से 1 माइनस करना हो तो इसका शॉर्टकट a माइनस माइनस या माइनस ए भी है। तो अब दोबारा आते हैं तफरीक के ऑपरेटर की तरफ। तफरीक का ऑपरेटर क्या करता है, नाम से ही ज़ाहिर है, दो नंबरों को आपस में तफरीक करता है। ये मिसाल देख लें, रिज़ल्ट का एक वेरिएबल लिया गया है और 20 तफरीक 15, 20 माइनस 15 दिया गया है, तो रिज़ल्ट के वेरिएबल के पास क्या होगा, 5 होगा और उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। इसके बाद हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडुलस ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो कि बाकी बचने वाले को ज़ाहिर करता है। मॉडुलस ऑपरेटर बाएं ऑपरेंड को दाएं ऑपरेंड पर तकसीम करता है और तकसीम के बाद बाकी बचने वाली रकम लौटाता है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, वो आंसर वो देते हैं जो कि तकसीम होने पर आ रहा होता है, हालांकि इसका आंसर वो होता है जो कि बाकी बच रहा होता है। अगर आप 14 को तकसीम 3 से करें तो 3 4 बार 12 होता है और 14 में से 12 गए तो पीछे हमारे पास जो बाकी बचेगा वो 2 होगा। हमारे पास जो रिमेनिंग कीमत होगी वो 2 होगी। अक्सर बच्चे इस कीमत को शायद 4 लिख दें, आंसर इसका 4 लिख दें, लेकिन इसका आंसर 4 नहीं है। 4 आंसर तब होता जब हम 14 तकसीम 3 करते। हम 14 रिमाइंडर 3 कर रहे हैं, तो रिमाइंडर का मतलब है बाकी बच जाने वाला। तो हम अब बढ़ते हैं अपने टर्बो सी लैंग्वेज की तरफ, टर्बो सी के एडिटर की तरफ। अजीज़ तलबा, ऑपरेटर्स को टर्बो सी लैंग्वेज में एक दफ़ा दोबारा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये टर्बो सी लैंग्वेज हमने खोल ली और इधर ये देखें कि मैंने इधर 10 लिखा और थोड़ी जगह छोड़कर 5 लिख दिया। फिर नीचे वाली लाइन में 10 लिखा, थोड़ी जगह छोड़कर 5 लिख दिया। इसी तरह मैंने 4 दफ़ा 10 लिखा और थोड़ी जगह छोड़कर 5 लिख दिया और सबसे नीचे मैंने 12 लिखा और थोड़ी जगह छोड़कर 5 लिख दिया। अब तलबा, अब आपको शायद ये समझ ना आ रही हो कि ये 10 और 5 मैंने क्यों लिखा। 10 और 5 ये देखें, ये मैंने करीब करीब इनको कर देता हूँ। अब आप को समझ नहीं आ रही कि ये 105 है, ये 105 लिखा हुआ है, ये 125 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब वाज़िया नहीं हो रहा। आप तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि ये सर ने 105 लिखा है, ये 10.5 लिखना चाह रहे हैं, 10 जमा 5 लिखना चाह रहे हैं, तो आपको मतलब वाज़िया नहीं हो रहा। तो मतलब वाज़िया करने के लिए मैं इन दोनों के दरमियान एक अलामत डाल दूँगा। ये देखें, ये मैंने प्लस की अलामत डाल दी, तो इसका फिर आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 15 आ रहा है। नीचे अगर मैं गया तो मैंने प्लस की बजाय कौन सी अलामत डाल दी, मैंने माइनस की अलामत डाल दी और इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 10 आ रहा है। और फिर मैं तीसरी लाइन में गया और मैंने इधर मल्टीप्लिकेशन की अलामत डाल दी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 50 आएगा। फिर मैं ये नीचे एक लाइन पे गया और इधर मैंने मल्टीप्लिकेशन की अलामत डाल दी, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। और मैंने इधर 12 की बजाय मैं इसको चलें 13 कर लेता हूँ और मैंने अलामत डाल दी इधर रिमाइंडर की। तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, अब मेरे पास आंसर 3 आएगा। तो अजीज़ तलबा, आप ये देखें, ये वही 10 और 5 है। ये 10 और 5 प्लस इनमें एक ऐसी चीज़ है जो इसको 15 की शक्ल दे रहा है। नीचे वाली लाइन में देखें, वही 10 और 5 है, माइनस एक ऐसी अलामत है जो इनको 10 बना रहा है। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी अलामत है जो उसी 10 और 5 को 50 बना रही है। डिवीज़न ये एक ऐसी अलामत है जो उसी 10 और 5 को 2 बना रही है। और 13 रिमाइंडर 5 ये एक ऐसी अलामत है जो कि बाकी बचने वाले को बता रही है कि 3 बाकी बच गया। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो अलामतें हैं ये दरअसल ऑपरेटर्स हैं, ये इन कीमतों को चलाती हैं। ऑपरेटर का मतलब होता है ना, कहते हैं ना मशीन ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब होता है चलाना। तो ये एक ऐसी अलामतें हैं जो आस पास वाले नंबरों के ऊपर अमल करती हैं और अमल करने के बाद उन्हीं नंबरों को मुख्तलिफ़ जवाबात की शक्ल में पेश करती हैं।
तो ये अलामतें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न रिमाइंडर, ये अलामतें क्या कहलाती हैं? ये अलामतें ऑपरेटर कहलाती हैं। और ये अलामतें जिन वैल्यूज़ पर अमल कर रही हैं उनको ऑपरेंड्स कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ऑपरेटर और ऑपरेंड जो है इस मिसाल से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे।